नहीं जान दूंगा। थोड़ा ही खाना बात कर लेते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? जय श्री महाकाल मेरे भाई। मैं भैया क्या हाल है, कैसे हो? जय श्री महाकाल भाई। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल मेरे भाई। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री सर न्यू स्ट्रेटजी बहुत शानदार लाजवाब रिजल्ट निकल रहा है सर। जय श्री महाकाल गुरु जी। एक मिनट सबको आ जाने दो पहले। भैया जी राम राम। जय श्री जय श्री महाकाल गुरु महाकाल जी। राम जी की। और सुनाओ भैया, कैसे हो? तबीयत ठीक है आप? हाँ भाई। पहले तो ना मुझे एक बार जरा आवाज आ रही ठीक से? प्रॉपर दिखाई दे रहा है सबको? एकदम। यूरो जेपीवाई पे ट्रेड आ रही है। और एक आ रही है यूरो यूएसडी पे। ठीक है, पहले यूरो यूएसडी वाले ट्रेड के विषय का लॉजिक समझाता हूँ कि यूरो यूएसडी पे कौन सी ट्रेड कहाँ से आ रही है। 2x दिखाई दे रहा है आप सभी को? और क्या लिमिट दिखाई दे रही है सभी को? कौन सी लिमिट यूज कर रहा हूँ मैं? पूरे बड़े स्विंग वाली। जी भैया प्रॉपर। ठीक है, और यूरो जीपीवाई में भी इस वाले एरिया से क्यों बाइक ले जाने के लिए ट्राई करूंगा मैं, उसके पीछे का भी रीजन सिंपल सा है। अभी यहाँ पे बड़ी लिमिट को साइड में कर देते हैं। जो मार्केट का जो छोटा स्विंग बन रहा है, ये छोटे स्विंग का भी 2x हो रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा जो मार्केट ने ऊपर एक एरिया बनाया था, दिख रहा है आपको? ये जो पूरा बड़ा स्विंग है, इस बड़े स्विंग का भी कहीं ना कहीं 2x वाला हो रहा है इस वाले एरिया पे। तो पॉसिबिलिटीज है वहां से मार्केट में रिवर्सल आने की। नीचे वाला जो एरिया है वो तो यही सी। छोटे स्विंग का भी 2x हो रहा है कहीं ना कहीं इस वाले एरिया पे। प्राइस अगर सीधा आता है तो यहाँ से
बाय के लिए सोचूंगा मैं। यूरो यूएसडी को भी आने दो, यूरो जीपीवाई को भी आने दो, जब तक अपन किसी दूसरी करेंसी पे कुछ ना कुछ देखते हैं। हम्म। एडीसीएचएफ में भी एक ट्रेड मिलेगी अपने को यहाँ पे, ठीक है। यूरो यूएसडी आ रहा है। ये रेफरेंस मार्क कर दीजिए, इससे लेवल क्लियर हो जाए। सर आपकी स्क्रीन पे दो स्क्रीन चल रही है तो आप साइड का होल नंबर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, इसको हटा दीजिए सर। थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको। ठीक है। ठीक है। यूएसडी जेपीवाई जो स्विंग है उसका 3x किया है मैंने, और 2x भी हो रहा है वहां पे एक। दिख रहा है। यूरो जेपीवाई पे ट्रेड मिस हो गई है, प्राइस पहले ही घूम गया है, कोई बात नहीं। सब लोग आ गए। हाँ जी।
यूरो यूएसडी का ध्यान रखना, ठीक है। 2 या 3 कैंडल का वेट है यहाँ पे, 2 कैंडल में प्राइस हो सकता है उस वाले एरिया पे पहुंच जाएगा। हाँ, यूएसडी जेपीवाई में भी इसमें एक चीज और लगा के देख लेते हैं अपन, लिमिट, ठीक है। हाँ, यूएसडी जेपीवाई सेल के लिए एंट्री नहीं है मेरी अभी, थोड़ी जगह बच रही है ऊपर। कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, ठीक है। एंट्री बने तो जो एरिया बना है उसके ऊपर से ही बनाना। कैंडल को थोड़ा सा ऊपर जाने देना, जो एरिया है उसके ऊपर निकले तो एंट्री बनाना सेल के लिए। या फिर उस एरिया के आसपास रहे तो बहुत सारे लोगों की एंट्री मिस हो गई होगी, है ना। हाँ हाँ सर, हुई है। लास्ट वाली कैंडल पे ही बना दी। यूरो यूएसडी पे गया। मिस है सर, मिस है। सर मैंने 5 वाली कैंडल पे बनानी थी। नहीं, जगह बच रही ना वहाँ पे थोड़ी सी। सर यूरो यूएसडी में बोली थी। एक मौका और मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है, अगर उस वाले एरिया से बाहर जाए तो, क्योंकि ये बड़ी लिमिट है। यूरो यूएसडी में भी, अरे यार यूरो यूएसडी छूट गया। सर ले ली थी यूरो यूएसडी में। किसने ली थी? अनुज भाई। सर मैंने भी लिया था। मैंने भी ले ली थी। सही है सर, मैंने भी लिया था। मैंने भी लिया। ठीक है। सर एक बार बड़े बड़े स्क्रीन का मार्किंग दिखाना। एयूडी जेपीआई में भी एंट्री छूट गई हमारी। सर उसमें भी ले ली सर। लिया है सर, लिया था। यूजीपीवाई में लिया है सर। एयूडीजेपी में ऊपर से नहीं, यूएसडी में तो मैंने बोला था कि एक एंट्री आपको मिल सकती है ऊपर से, वो आ रही है। आप लोगों ने ली नहीं ली मुझे नहीं पता, मैंने सर, बोल दिया मैं था, क्योंकि लिए- मैंने तो पहले ही बोला। एयूडी जेपीवाई में भी शानदार, मैंने लिया है सर। एयूडी जेपीवाई में भी शानदार ट्रेड मिली है। और एयूडी सीएचएफ में भी टाइम है जाने का वहां पे। अब एक बात बताओ मुझे, है ना, सब चीजों को साइड में रख के, अभी टोटल कितने एनालिसिस दिए थे मैंने? 1 2 3 और ये तो चलो ठीक है, अभी आने वाला है। यूरो जेपीआई में भी प्राइस आया नहीं है, वहाँ पे आएगा तो पक्का घूमेगा नीचे वाले एरिया पे, ठीक है। नीचे वाले एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। नीचे वाले एरिया की बात क्यों कर रहा हूँ, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ सारी चीज़ों को हटा के। अगर हम, जो पूरी लिमिट है, ये पूरी मैं लिमिट लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये वाली, इसमें इस वाले एरिया से तो मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है, वही वाला रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहाँ से, यहाँ से। इसके 2x भी हो जाएगा यहाँ पे, जो मार्केट ने स्विंग लिया है उसका अगर 2x हो जाए तो बहुत शानदार है। ये दिख रहा है। एक ट्रेड इस पे भी आ रही है, एयूडी सीएचएफ पे।
ये जो अभी एक साथ 2-3 ट्रेड्स हुई, अब जैसे 50% मतलब आधों ने ले ली होगी, आधों ने नहीं ली होगी, आधों ने बोला होगा, सर ने तो बोला ही नहीं, है ना, जो नए लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि सर कब बोलेंगे, मैं तो वो समझा देता हूँ, एक मिनट रुक जाना है ना। इस बारे में बता दो थोड़ा सा। हेलो, हेलो मतलब हेलो, एक मिनट चाय पीने निपटा लो पहले। हम्म। अब मुझे नहीं पता कि कल तुम में से कितने लोग भग गए थे या नहीं भागे थे। कल आधे लोगों के जाने के बाद में मैंने एक स्टडी समझाई थी आप लोगों को, जिसमें कम से कम 300 350 लोग थे, बाकी के ऊपर के 60 70 लोग 80 लोग भाग गए थे। लिमिट का यूज करना मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। आज अभी मुश्किल से आने कितना टाइम हुआ है अपने को? 15 मिनट हुआ है, 15 मिनट। ठीक है। लॉजिकल बात कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ में बात कर रहा हूँ। 15 मिनट में 3 ट्रेड अभी मिली है, आप लोगों को सामने मिली है, ठीक है। क्या आप 1 घंटा बैठोगे तो आपको 5 से 6 ट्रेड अच्छी वाली नहीं मिलेगी क्या? ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 घंटा अच्छे से अगर बैठ जाओगे तो 5 से 6 ट्रेड इजीली नहीं मिलेगी। देखिए सर, और मैं ये चाहता हूँ कि यार मिल आप जाएगी। मेरे ऊपर डिपेंड ना रहो। क्लियरली मैं अगर बोलूँ, यहाँ पे अगर आके मैं चीजें सामने दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे वो अगर आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि आप आओ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ आते हैं पैसा बनाने के लिए, आते हैं, ट्रेड अच्छी जाती है ठीक है, नहीं जाती भाग जाते हैं। यार सीरियसली आपकी लाइफ का सवाल है। आज अगर आपके पास में मौका है, सारी चीजें मिल रही है, आपको समझने का तरीका मिल रहा है, कहाँ से क्या करना है, क्यों करना है, उन चीजों को समझ लो। जो लोग नए हैं, जरूरी नहीं है कि यार मैं बोलूंगा तो ही आपको ट्रेड करनी है, या फिर वो तो एक तरीके से वो हो गया ना, सिग्नल्स कॉपी करने लग गए अपन, वो चीज करनी नहीं है अपने को। हम्म, अरे मेरी बात सुनना, छोटा सा बच्चा है मेरा, है ना, जब तक उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं आती हाथ से खाने की, तब तक उसको हाथ से खिला रहा है। लेकिन एक बार थोड़ी सी एबिलिटी आने के बाद में कि हाँ अब ये कहीं ना कहीं खुद से कंज्यूम कर सकता है फूड वगैरह, तो उसको हम ये सिखाएंगे ना कि भैया इसको हाथ से खाना है, इस तरीके से खाना है, ये करना है, ताकि वो खुद से सारी चीजें सेल्फ कर पाए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि आप अगर आज यहाँ पे मेरे साथ में बैठ रहे हो, चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो मैं तब तक समझा रहा हूँ जिन लोगों को नहीं आती चीजें समझ में, जो लोग नहीं देख के पकड़ पा रहे हैं प्रॉपर क्या होता है क्या नहीं होता है। एक टाइम तक आप बैठो, समझो, सीखो, उसके बाद में खुद से ट्राई करना चालू करो। प्रकृति का नियम ही यही है, अगर नहीं करोगे खुद से ट्राई, मर जाओगे। जंगल में चले जाओ, मैं एक टाइम तक बच्चे को खुद से शिकार करके खिलाती है, उसके बाद में खुद बोलती है भैया जाओ, नहीं तो भूखे मरो। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दो। सही है? तो करेक्ट सर। जो ये यहाँ पे तुमको दिखाई जाती है, जो बताई जाती है, सारा आपके पास में कंटेंट अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि यार जो कोई क्लासेस है उनके आपके पास में वीडियोस अवेलेबल नहीं है, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा मैं उस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट में दम नहीं है। कभी कभार मार्केट ऊपर नीचे होता है, मैं ओपनली बोल देता हूँ मार्केट ठीक नहीं है, आज चीजें काम नहीं कर रही, आज मार्केट में काम नहीं करेंगे, उसमें मुझे कोई गिरा सिखवा नहीं, कोई शर्म नहीं है 1% की भी। जब चीजें अच्छी होती है, जब मार्केट ठीक होता है, आप 10 ट्रेड करो, 10 में से 7 या 8 ट्रेड आपके फेवर में आएगी ही आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि आपको वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप का। अभी जैसे मान लो यूरो जेपीवाई में दिखा देता हूँ, प्राइस आया नहीं आया पहले घूम गया, कोई बात नहीं, अगला सेटअप मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन उस चक्कर में फिर हर कहीं पे घुस जाना, वो हमारा पैसा ले जाएगा नहीं ले जाएगा। ये प्राइस पहले ही घूम गया, कोई बात नहीं, घूमने दो। वहां पे भी सेटअप ही बन रहा है, ऐसा नहीं कि वहां से कोई सीनियर नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन अपन उस चीज को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि अपने को जो अपना सेटअप था वो काफी दिख रहा था, नीचे दिख रहा था, इसलिए अपने वहां पे ट्रेड नहीं करी। ये स्विंग का 2x हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ने ऐसे रिवर्सल लिया है। लेकिन हम बड़े वाले स्विंग के 2x पे नीचे कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे, थोड़ा सा हमें और मौका मिल जाएगा, हमें बड़ी लिमिट भी खत्म हो रही है, तो दोनों चीज एक साथ रहेगी तो हम ट्रेड करेंगे। इतनी सी बात है। तो उन चीजों को आप खुद से ट्राई करना चालू करो। जब तक आप सेल्फ स्टार्ट नहीं रहोगे मेरे भाई, दुनिया खा जाएगी आपको। ठीक है, अगली ट्रेड की पीछे चलते हैं।
यूएसडी जेपीवाई में थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा, ये नहीं करने के लिए बोलूंगा मैं। उसकी बजाय हम यहाँ पे ऊपर ट्रेड करेंगे इस वाले एरिया पे, ठीक है। अब ये यहाँ से शिफ्ट होके मैंने यहाँ पर क्यों किया, एक बार आप रिकॉर्डिंग फिर से देखोगे आपको समझ में आएगा कि यार इस बंदे ने छोटी वेव नहीं ली, बड़ी वेव ली। बड़ी वेव के साथ में क्या देखा कि यार ये जो बड़ा स्विंग है उसका 2x भी हो रहा है, जो मार्केट ने अभी छोटा स्विंग दिया उसका 3x भी हो रहा है। तो ये चीज ऑलरेडी आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। यहाँ से ट्रेड आ जाए, घूम जाए, घूमने दो, 10 चक्कर घूमने दो, ऐसी 10 ट्रेड अगर चली भी जाए तो जाने दो, लेकिन अपने सेटअप पे टिके हुए रहो। 2 ट्रेड कम करेंगे लेकिन अच्छी करेंगे, ठीक है। क्लियर है नहीं है? क्लियर है। क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्लियर है। बिल्कुल चला चुका है, जो 2x था ये यहाँ से दिया है, लेकिन अपने को इस पर ट्रेड नहीं करना थी। क्यों नहीं करना थी? क्योंकि मार्केट में हाई को ब्रेक करके हायर हाई बनाने की कहानी बहुत बार होती है। उस चक्कर में वहां पे उस वाले एरिया पे इसके ऊपर के जो एसएल होते हैं उसको खाने के लिए मार्केट सडनली मूवमेंट देता है, ऊपर जाते फिर ऊपर से घूमता है। उस चक्कर में यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम 2x पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम 3x पे ट्रेड करेंगे। और मैंने यहाँ पे बड़ी लिमिट ली है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे इस बड़े स्विंग का, ये जो आपको बड़ा स्विंग दिख रहा है, इस बड़े स्विंग का मुझे 2x करना था, ठीक है। मे भी पॉसिबिलिटीज है कि आप इसको अगर बॉडी टू बॉडी लगाओगे तो आपको ये वाला एरिया 2x पे आ जाएगा, लेकिन हम चलो कैट जेपीवाई एक मिनट रुकना है ना, बस 1 मिनट मेरे को लिमिट देख लेने देना। एक तो लिमिट यहाँ पे खत्म हो गई है। लिमिट मैच नहीं हो रही। हम नीचे वाले पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले पे ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। ठीक है, ऊपर वाले पे कर सकते हैं, इस वाले पे नहीं करेंगे, ऊपर वाले पे करेंगे। प्राइस अगर सीधा जाता है तो घूम जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड जीपीआई पे ध्यान रखना। पॉसिबिलिटीज है यहाँ से भी घूमने की, लेकिन हम ऊपर वाले को ट्राई क्यों करेंगे? क्यों? हम यहाँ पे बड़ा स्विंग ले रहे हैं, ठीक है। रिटर्न नहीं है। रिटर्न नहीं है। नहीं, मैं भी अभी देखा। सर 32%, 32 सर एक क्वेश्चन 32%। था मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो फिर। चलो एक ट्रेड और मेरे को मिल रही है यूरो यूएसडी पे। सारे लिमिट्स को हटाते हैं, बड़ा स्विंग पकड़ते हैं, बाय की ट्रेड बन रही है यूरो यूएसडी पे। घूम गया, अरे यार निकल गई ट्रेड। अगर ये रेड बने ना तो अगली वाली पे ग्रीन के लिए जा सकते हैं अपन, और अगर ग्रीन बन जाए तो मत लेना फिर।
ले सकते हैं अगली वाली ग्रीन के लिए। क्या ये एंट्री मिली? हम्म ठीक से एग्जिट लगाया तो नहीं है मैंने, जगह बच रही हो तो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना बस, है ना, क्योंकि ये कि बड़े स्विंग में थोड़ी सी भी जगह बच जाती है ना तो एक कैंडल एक्स्ट्रा आ जाती है। हाँ, थोड़ी सी जगह बच रही है, इसमें भगवान भरोसे है गाड़ी में, फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ी सी जगह बच रही है, उस जगह को फुलफिल करने के लिए प्राइस आ सकता है। ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है, मेरी गलती है, क्योंकि देखा नहीं मैंने, थोड़ी सी जगह बच रही है, आ गई। चलो ऊपर वाला साथ में है। मेरी एंट्री 3 सेकंड लेट थी एकदम टॉप पे। जब वो गई थी ना उड़ते ही। कोई बात नहीं। इसका भी 3x हो रहा था कहीं ना कहीं, और ऊपर बड़े स्विंग का 2x हो रहा है, देखो जितने बड़े स्विंग रहेंगे ना एक्यूरेसी उतनी सुधर जाएगी। नहीं तो मैं कभी इतना ओपनली बोलता हूँ कि यहाँ से बाय के लिए ट्रेड ले सकते हो, नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पे मुझे भरोसा होता है, जिन पे मैंने काम कर रखा है और अच्छे से काम कर रखा है, तो वहाँ पे ट्रस्ट होता है कहीं ना कहीं बिल्ड किया, यार हाँ यहाँ से चीजें ऐसी हो सकती है। ये देखो प्राइस कहाँ से टकरा के आया। अपने लेवल पे हम्म एनालिसिस ही कह दो, भले ट्रेड नहीं लियो तो क्या। भाई ट्रेड नहीं ली एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि परसेंटेज कम था, लेकिन और यहाँ से अग्रेसिव एंट्री करनी है, नॉर्मल एंट्री करनी है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। विक्स के ओ भाई साहब क्या बात है, विक्स से विक्स दिख रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंडल भी वैसी ही बनी है, देख रहे हो। कोई एक तो बैठा होगा जिसने ली होगी, जो सब। भाई 32% पे कौन लेगा अरे हाँ, सॉरी मैं खुद भूल गया। ट्रेड। प्रिपेयर हटाई दो। डॉट आई है टॉप से। मेरा सेटअप बनेगी फिर भी मैं नहीं लूंगा 32% में। भैया यूरो यूएसडी में 3x कैसे हो रहा था, अगर लगा दो प्लीज। सर मैंने आज 7 ट्रेड ली हैं, 7 की 7 विन है, 3 आपके साथ और 4 पहले ली। यूरो यूएसडी में 3x नहीं दिख रहा आपको। ये जो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है उसका 3x, क्योंकि प्राइस यहाँ पे 2x पे नहीं रुका। अगर हाँ इस वीक को लेंगे तो 2x मान सकते हैं, लेकिन फिर भी भैया मैंने वो मतलब ऊपर बड़ा वाला ले लिया था, जो अच्छा 50% पे लगा हुआ ना उससे, हाँ, तो वो सही लग नहीं रहा था। आपने इस वाले का 3x लिया होगा, वो भी कहीं ना कहीं उसी वाले एरिया पे आ रहा है, देखो। सर आप फॉरेक्स के सेटअप सुबह में ले रहे हो? अच्छा ये किया, थैंक यू भैया, लव यू। देखा, ये जो मार्केट ने ये वाला स्विंग दिया उसका 3x हो रहा है। सही यूएसडी जेपीवाई में छोटा सा 50% राउंड देख लो। पूछो, नहीं हो गया क्या कह रहे अब थे? नहीं, ठीक है। गोल्ड में हालांकि मैंने दिन में आज टाइम था, मैं सो के उठा था तो मुझे कुछ सेटअप दिख गए थे तो मैंने दे दिए थे। अभी ऑलरेडी 150-200 पिप दे चुका हूँ, तो ज्यादा उंगली नहीं करूंगा, है ना। सर अगर करना हो किसी को ट्रेड तो मैं बता दूंगा कि सिनेरियोस क्या क्या बन सकते हैं। अगर आपको करनी ही है ट्रेड की, यहाँ से हमें बाकी लिए ट्रेड करनी है, तो अभी कोई उंगली नहीं करेगा, पुल बैक होने दो। यहाँ से बाकी लिए ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, बढ़िया वाली शानदार वाली, ठीक है। या फिर एक एरिया वो भी बनता है 4450 वाला, ठीक है। इसमें ये जो ये वाला जो स्विंग है, उस स्विंग की वजह से मार्केट में इतना रिवर्सल आके यहाँ से हो रहा है, नहीं आया समझ में। जो ये वाला जो मार्केट का स्विंग है एक, इस स्विंग के 50% से मार्केट में ये चीजें हो रही है। रिकॉर्डिंग फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो,
रिस्की ट्रेड अगर करना चाहो तो यहाँ से शॉर्ट के लिए अगर तुम बैठना चाहो तो एसएल थोड़ा सा बड़ा रहेगा यहाँ पे, लेकिन टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एसएल कम से कम जाएगा 100-200, हाँ 170 पिप का एसएल रहेगा, लेकिन टारगेट भी फिर वैसा ही है, तो लॉट साइज आप छोटा रख सकते हो। 1050, मतलब 1000 पिप का सेटअप है ये, देख लेना थोड़ा सा खुद की बुद्धि लगा के, अगर लगाना चाहो तो। अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। ठीक है, किड जेबीवाई पे 50% वाला सेटअप बना था। चलो थोड़ी सी चिटचेट हो जाए, बातचीत हो जाए काम की, कुछ काम की चीज़ें बता देता हूँ मैं आज और कल जो बताई थी उसमें से, तो आपको और कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी बाकी चीज़ों को मैनेज करने में। ठीक है, ठीक। पहले तो एक बार जरा कमेंट कर दो कि जो मैंने कल चीज़ें बताई थी उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने काम किया था उस पर, कमेंट करो फटाफट से। ठीक है, लाजवाब रिजल्ट सर। और रिजल्ट्स की एक्यूरेसी क्या रही है 100 में से? 5 में से 5 में 2 स्टेप 100%, 100%, 100%, 100%, 5 में से 5, 6 में से 5, 95%, 100%। ये कंपाउंडिंग वाली चीज़ है। 9 में से 8 विन, 2 में से 2 विन, 4 में से 4। क्या यहाँ पे आके बैठना मेरे साथ में वर्थ इट है आप लोगों के लिए, जितने भी 400-500 लोग बैठे हैं? लाइफ से हो रही नहीं हो रही है? ठीक है, आ जाओ अभी। ठीक है, बड़े स्विंग कंप्लीट होने के बाद में पुलबैक भी बड़े होंगे, सही बोला आपने। अब एक और चीज काम की मैं बात कर लेता हूँ आप सभी लोगों से, रुकना 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट का टाइम लूंगा आप लोगों से, मैं खुद भी थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ फिर तो निकलना होगा मुझे भी। 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से एक कंपाउंडिंग वाली सीरीज का अब वो शेयर किया था, कैसे किस तरीके से कंपाउंडिंग कर सकते हैं, क्या चीजें हो सकती है, अमाउंट का क्या रहेगा, सिनेरियो क्या नहीं रहेगा, वो पूरा डिटेल में क्लास में मैंने समझाया था। ठीक है, दूसरा, अच्छी एक्यूरेसी वाले सेटअप मैंने आप लोगों को सिखा दिए, समझा दिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपको डेली इतनी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वॉर चल रही है दुनिया में, हालात बहुत ज़्यादा खराब है, कभी कभार चीज़ें ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है, वॉल्यूम ऊपर नीचे होने की वजह से सेटअप्स थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, 1-2 कैंडल का फर्क आ जाता है, और हमारा जो गेम है कोटेक्स में वो 1 कैंडल का ही गेम है। अगर 2 कैंडल बाद घूम रहा है प्राइस, वहां से 1 कैंडल बाद घूम रहा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। तो ये चीज़ तो आपके पास में आ गई है। एक सबसे बड़ी चीज आ जाती है, हम मार्केट में काम करते हैं, सबसे बड़ा खेल होता है इमोशंस का।
अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि मैं कुछ टाइम से बड़े ट्रेड्स नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये चीज़, फॉरेक्स में भी कोई ज़्यादा बड़े ट्रेड्स नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें चल रही है, मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब है, बहुत सारे काम जब एक साथ आ जाते हैं और जब प्रेशर होता है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का एक साथ में, तो उस प्रेशर की वजह से चीज़ें खराब होती है और वहाँ पे हम बड़ा लॉस ना ले लें, चीज़ें इधर उधर ना हो जाए, उस चक्कर में उन चीज़ों से बचते हैं। एक चीज़। दूसरा, पेशेंस लेवल बिल्ड करना ही करना पड़ेगा। दुनिया क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, चीज़ें क्या किस हिसाब से चल रही है, उन चीज़ों को थोड़ा साइड में करके सेटअप मिल रहा है तो ही बैठना है। क्योंकि इतना सारा कुछ अगर आपको सिखा दिया, इतनी सारी कुछ चीज़ें अगर आपको आती है और अगर आप खुद को अगर नहीं संभाल पाए, मैं मानता हूँ, मैं उस चीज़ में बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हाँ आपके ऊपर लोड होगा, आपके ऊपर कर्जा होगा, लोगों को पैसा देना होगा, घर को चलाने की जिम्मेदारी होगी, कार्ड्स भरने होंगे, लोन की EMI भरनी होगी। मैं सबके लिए एग्री कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजर चुका हूँ एक बार। लेकिन उस प्रेशर में या फिर उन चीज़ों में आके वो डिसीजन मत ले लेना जो कि आपकी लाइफ खराब कर दे। ट्रेड करो, आज मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं अमाउंट को कम करके काम कर रहा हूँ। हाँ 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 काम हो जाए, ठीक है। थोड़ा अगर चीज़ें ऐसी हो रही है तो अपन अमाउंट कितना कम कर दो कि थोड़ा सा अपन चीज़ों से बच जाए, जो भी थोड़ी मोटी जो चीज़ें वो चल जाए। एक बार में वो नहीं सोचना कि यार इतना बड़ा सारा कुछ मेरी लाइफ में हो रखा है तो मुझे एक बार में बाहर निकालना है। आप एक बार अगर उन चीज़ों में फंस गए हो, निकलना है, एक बार में निकलने की कोशिश करोगे कीचड़ में और धंस जाओगे। दलदल है ये, ठीक है। छटपटाओगे और नीचे घुस जाओगे। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलो। बड़े अमाउंट से ट्रेड अवॉइड करना थोड़ा सा। क्यों अवॉइड करना? क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी खराब होती है। एक अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। वो कोई बंदे की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, किसी के पास में पैसा बिल्कुल नहीं है कि यार हाँ सर मैं तो $20 $30 मुश्किल से अरेंज करके दिन का $5-7 बनाता हूँ, तो वो उसको रिस्क कैपेसिटी उतनी है। कोई बंदा जॉब वाला है कि हाँ सर मेरी 1 लाख मंथली सैलरी है, तो वो आराम से $200-300 का अरेंजमेंट करके उससे आराम से $5-7-10 का इन्वेस्टमेंट करके दिन का $40-50 बना सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोलता है कि सर मेरी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, मेरे पास कोई कमी नहीं पैसे की, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। वो $1,000 से भी काम कर सकता है, लेकिन कैपेसिटी में काम करना है, औकात से बाहर नहीं जाना है। औकात इतना गंदा शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि वहां पे ही सबकी 12 बजती है। आपको याद रहे, आपके दिमाग में चीजें बैठी रहे, जिस दिन आप औकात से बाहर जाओगे उस दिन मार्केट आपको लपेट लेगा। नहीं ट्रेड करोगे चलेगा, ओवर ट्रेड नहीं करना है, बड़े ट्रेड्स ओपन नहीं करने हैं, प्रॉफिट हो जाए मार्केट से बाहर हो जाना है, लॉस लग जाए मार्केट से बाहर हो जाना है। 3-4 चीजें फॉलो कर लो। मैं फिर आज आपको समझा रहा हूँ। पैसा बने, बाहर निकालो, विड्रॉल करो, कैश में कन्वर्ट करवाओ, किसी को दे दो। क्रिप्टो करेंसी पास में नहीं रखनी है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, विड्रॉल करके बाहर हो जाना है। गलती से भी एक दिन से ज्यादा जितना आप लॉस कर सकते हो उससे ज्यादा पैसा आपके पास में नहीं होना चाहिए। जिसकी कसम खानी हो, मम्मी की, भाई की, बेटे की, किसी की भी। और मैं इतना कड़वा आज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक भाई है मेरे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हरियाणा से, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे मार्केट में, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 3-4 महीने बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहे। एक दिन थोड़ी सी गलती हो गई कि पैसा पास में था सारा, 3-4 महीने का प्रॉफिट पूरा पास में था। 4 महीने का प्रॉफिट उन्होंने एक दिन में उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? क्योंकि वो पास में था। 4 महीने की जगह अगर 2 दिन का प्रॉफिट अगर पास में होता, बाकी अगर कैश करवा लेते या फिर कहीं इधर उधर होता, उनके पास में नहीं होता, उनकी 4 महीने की मेहनत खराब नहीं होती। 4 महीने की मेहनत गई, चलो ठीक है, बंदा फिर से बना लेगा, लेकिन वो जो लॉस होने की वजह से जो मेंटल हेल्थ की 12 बजी उस इंसान की, वो कम से कम 1 से 1.5 महीना मार्केट में ठीक से काम नहीं कर पाएगा। काम करेगा, लॉस लेगा। मेंटल हेल्थ खराब होती है, सेटअप्स पे बंदा टिक नहीं पाता है, डिसीजन मेकिंग एकदम खराब हो जाती है। इसलिए ये रूल बना लो कि एक दिन जितना हम लॉस कर सकते हैं, सबसे छोटा अमाउंट जो भी होगा आपका, उतना ही अपने पास में रखना है। प्रॉफिट हो जाए मार्केट से बाहर होना है, लॉस हो जाए मार्केट से बाहर होना है, बचा बुझा पैसा लेके, और वो पैसा अपने पास में नहीं रखना है। गलती से भी रखा भाई, आप खुद सब समझदार हो, आपके साथ में अभी तक क्या होते हुए आया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे इमोशंस एक बार में कंट्रोल कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, नहीं। उससे बचने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हम इंसान है, हमारे अंदर चीजें होती है, इमोशंस होते हैं, केमिकल लोचे होते हैं बहुत सारे,
ना चाहते हुए भी डिपॉजिट होता है पैसा, ना चाहते हुए भी उल्टी सीधी ट्रेड होती है, ना चाहते हुए भी लॉस होता है। तो उससे बचने का सिंपल सा तरीका है कि जब आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा हो, जब चीजें ठीक हो, जब आपके फेवर में, जब आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो उस प्रॉफिट को निकाल के साइड में रखते जाओ। चाहे वो $2 हो, चाहे वो $10 हो, चाहे वो $200 हो, चाहे वो $2000 हो, डजेंट मैटर। अगर मार्केट में अगर आपको आगे तक टिकना है, रुकना है, छोटी सी चीजें, छोटे से रूल्स हैं, कोई बड़े रूल्स नहीं है, इनको फॉलो कर लो। मेरे से कोरे कागज पे लिखवा लो। अगर आपको 1 महीने के बाद अगर आप ये बोल दो कि सर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं लाइव आके बताना छोड़ दूंगा। आप जितना अमाउंट बोलोगे इतना आपका पूरा जो लॉस जिंदगी का मैं देने के लिए रेडी बैठा हूँ। ये 3-4 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली, एक, मेरे सेटअप पे रुकना है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ सभी के सामने, जो सेटअप्स मैंने सिखाए हैं उन सेटअप पे अच्छे से प्रैक्टिस करके अगर आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम करते हो, अपने पास में ज़्यादा पैसा नहीं रखते हो, एक दिन का जितना छोटा सा एसएल होना चाहिए उतने पैसे से अगर काम करते हो, प्रॉफिट होने के बाद में मार्केट से बाहर होते हो, 2 या 3 ट्रेड लॉस होने के बाद में मार्केट से बाहर होते हो, मल्टीपल राइट्स ओपन नहीं करते हो, मतलब वो है कि सिनेरियो। और सबसे बड़ी बात, सेटअप पे टिकते हो वो तो मैंने बता दिया है। जहां तक हो सके मार्केट अगर खराब है, लड़ना नहीं है मार्केट से। ये 3-4 चीजें हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, पैसा पास में नहीं रखना है, प्रॉफिट हो रहा है बाहर होना है, लॉस हो रहा है बाहर होना है, सेटअप पे टिक के काम करना है, कुछ भी हो जाए दूसरी बार डिपॉजिट नहीं करना है। 3-4 चीजें हैं, मैंने पहले भी लिखवाई है, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना के डाल रखा है। आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, ये मान लो कि 1 महीना अगर आपने फॉलो कर ली इन चीजों को, सिर्फ 1 महीना में मांग रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर लाइफ नहीं चेंज हो जाए तो आप मुझे मुंह पे आके जूते मार देना। इससे बड़ी बात क्या बोलूँ मैं और। लेकिन अगर आप करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अगर बनना है तो अपना तो पड़ेगा, या तो ये कर लो, या फिर अपनी पूरी जिंदगी जो ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो, जो जॉब जाओगे बाहर मिलेगी नहीं, दुनिया की हालत क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, है क्या? बता दो। कहीं गैस नहीं मिल रही है, कहीं जॉब्स खत्म हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है, कहीं डीजल नहीं मिल रहा है, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है, और ये पेट्रोल भी नहीं मिल रहा सर। बहुत ज्यादा हालत खराब है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिस फील्ड में हम लोग हैं, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? घर पे बैठना है शांति से, पंखे में बैठो, कूलर में बैठो, एसी में बैठो, जो आपकी मर्जी हो, मरी से मरी हालत में भी आप 3-4 हजार दिन का बना सकते हो इजिली। क्या चाहिए और आपको? साला पेट्रोल नहीं मिलेगा, कोई तो 2 नंबर का काम करता होगा, 100 का पेट्रोल 200 में डालता होगा ना भाई, ले तो 200 में डाल, जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर बोल रहा हूँ मैं, गैस की टंकी नहीं मिल रही है 1500 की, ले तू 4000 पकड़, दे मेरे को। दुनिया में प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपके पास में पैसा नहीं है। 99% प्रॉब्लम्स पैसे से सॉल्व हो जाती है, 99% प्रॉब्लम्स। कल मैं गया था पंप पे डीजल डलवाने के लिए, गाड़ी फुल करवा के लाया हूँ मैं। एक पीसीआर आई थी एक बंदे की इनोवा में डीजल भरवाने के लिए, उसको 20 लीटर डीजल मिला है सिर्फ। एक भाई ने बस थोड़ा सा पैसा भरा जेब में उसके डालने वाले के, टंकी फुल हो गई। तो पैसे से क्या नहीं होता है मेरे भाई। और वो पैसा बनाने की मशीन आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, और फिर भी अगर आप लेने के लिए रेडी नहीं बैठे हो, आपको एक्सक्यूज देना है कि मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, ये करना है, वो करना है, फलाना है, ढीमा का है, इसका प्रेशर है, उसका प्रेशर है, टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा होगा कि जब जो चीजें आज आपको फ्री में मिल रही है ना, उन चीजों को बनाने के पीछे जो मेरी मेहनत है वो कितनी है। रात रात भर सोता नहीं था मैं, 4-4 5-5 बजे तक बैठे रहता था मैं सिस्टम के ऊपर।
लेकिन वो मेहनत थी मेरी 6 महीने 7 महीने की 8 महीने की मेहनत थी। एक बार मेहनत कर ली, चीज़ें बन गई। आज आप सब मजे ले रहे हो उन चीज़ों के। और मुझे जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बना दी है, मुझे पता है कि यार मैं कहीं पे भी रहूंगा, मैं बढ़िया से पैसा बना के मेरा और मेरी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ, एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। लेकिन उसके लिए पहले मैंने मेहनत करी। आज एक रील डाली मैंने, देखना उस चीज़ को। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं उनको पता होगी चीज़ कि मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, क्या चीज़ें करी है और क्या चीज़ें हुई है। तो आप अगर मेहनत से पीछे हट रहे हो भाई, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपको ज़िंदगी बनानी है, और मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप आके मेरे साथ ही बैठो, मेरे साथ ही काम करो, खुद के ऊपर मेहनत करो, टाइम दो खुद को, थोड़ा सा चीज़ों को समझो। एक बार गलती हो रही ठीक है, 2 बार गलती हो रही ठीक है, तीसरी बार गलती हो रही तो फिर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। काम करो उन चीज़ों के ऊपर। नहीं काम करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हम्म। शायद मेरा फोन दिखाता हूँ मैं। अनमोल, याद है मेरे पास एक फोन हुआ करता था जिससे मैंने शुरुआत करी थी? कौन सा वाला? LG वाला? LG वाला। हाँ याद है ना। एक मिनट रुकना। अंजलि, साथ में लेके तो आप एक मिनट लेके आया, मैं दिखाता हूँ, वो चीजें दिखाता हूँ आज। कुछ वीडियो डाल रहा हूँ तुम्हारे ग्रुप में, देखना एक बार। कौन से वाले में डालूं? इसमें ट्रेड एंड प्राइवेट वाले में डाल दूं अनमोल? हाँ ठीक है। मिल जा रहा भाई। अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरे सारे सेटअप्स की फोटो लगाई थी, देखी थी? किन किन लोगों ने देखी थी? हाँ मैंने देखी हाँ सर, मैंने देखी थी। देखा तो सर। मैंने देखा। सफर वाला सर ना? मैंने देखा था। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं बोलने का तरीका देखो। उनके लिए एंट्री प्लेस किया हुआ है। इस कैंडल की ग्रेड में होगी
अब इसको नाचने दो लेकिन ये इसका जो जो क्लोजिंग होगा वो रेट में, उसका आपको रीजन मैं बता देता हूँ। आप देख रहे हैं तो मार्केट एक आप मूव पे था, ठीक है, मार्केट ने अपना क्या किया, मूवमेंट चेंज किया, पहले सीज बनाया, उसके बाद प्रीवियस बनाया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है हमारा, क्या डाउन साइड के लिए, ठीक है, जो कि आपको सबको दिख। जब डीटी बनाया नहीं था मैंने। मेरी खुद की कोई सी अगर एक वीडियो होगी तो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। फोटो डाली देखना एक बार। अब कैसा रे? कैंडल स्टिक्स भी लगी पीछे। वही बोल रहा हूँ, देखो जरा एक बार, एक और वीडियो डाला है मैंने, वो भी देखना। और ये मैं वीडियो मतलब कोई उस चीज के लिए नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बता दो, पहले देख लेना, फिर उसके बाद में समझो तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक और आया देखो। ये ट्रेडन का लोगो दिख रहा है पीछे। एक फोटो डाली मैंने, उसमें ट्रेडन का लोगो दिख रहा होगा पीछे, मैंने खुद ने बनाया था। उसमें पीछे प्रिंस भी लिखा हुआ है, PRNC वाला दिख रहा है। दिख रहा है। तो एक दिन में नहीं होता मेरे भाई कुछ। 90% लोगों की प्रॉब्लम्स यही है कि वो सब एक दिन में करना चाहते हैं। मेरा 2022 के बाद से जो चालू हुआ है, कुछ भी चल रहा हो, सारी कुछ चीजें चल रही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यार कोई एकदम मैंने फ्री होके 1 महीने की छुट्टी ले ली हो। एक बार शायद हम फैमिली के साथ में घूमने गए थे साउथ, तभी वो एक ब्रेक लिया था 10-15 दिन का।
हनन बोल। हाँ। उसके अलावा तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो शायद साथ में लेके जाता हूँ लैपटॉप की, यार कुछ भी हो, अपने को मीटिंग तो लेनी है शाम को 1 घंटा, हाँ या नहीं करेक्ट। बताओ, सही है गलत है? सही है सही है। सर मार्केटिंग में आपको कितना टाइम हो गया? गुरुजी हेलो हेलो। सर आप पहले IQ ऑप्शन यूज करते थे? हाँ बहुत पुरानी बात है, 3 साल 4 साल पुरानी बात है, 2022-23 की बात है। सर आपका मार्केटिंग जो पुराना यूट्यूब था ना, उधर आप $2 $3 का लेते थे, वो भी डायरी में नोट करके। उस टाइम का वो ये शायद नहीं देखे होंगे। नहीं जन्मेजय भाई इनको नहीं पता क्योंकि अभी नए आए तो यार मेरा ये कहने का मतलब है कि लगातार करते रह जाओगे ना तो अपने आप इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। मेरी अगर तुम पहली वीडियो देख लो, बस सीधी सी बात है, मेरी अगर पहली वीडियो देख लोगे आज तुम देख के हंस जाओगे कि यार क्या बोल रहा है ये इंसान। आता ही नहीं था भाई, बात करना ही नहीं आता था, लेकिन हुआ ना। कैसे हुआ? कोई अलग से जादू हो गया क्या? नहीं भाई, बस एक ही चीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और हम एक दिन में कोई बहुत सारा बोलता है ना सर लीडर बोर्ड पे आ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, भैया वो सक्सेस नहीं है। आज तुम जितने भी जो बीच में उछल रहे थे ना, नाम तो नहीं लेना चाहता मैं, सो गोल्ड, लेकिन तुम सभी को पता है इंडस्ट्री के जितने भी थे आज दिखते हैं तुमको कहीं पे भी चुपचाप होके बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, हाँ या नहीं? क्योंकि ये चीज जो लोग पुराने जुड़े हुए, मैं उनको बोलता था कि जो जितनी स्पीड से ऊपर जाता है ना वो उतनी स्पीड से गायब भी हो जाता है। लाइफ में बैलेंस जरूरी है, आराम से चलो, थोड़ा थोड़ा सीख के चलो, गलतियां होगी गलती को सुधारो, सुधार के धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, आप लंबा चलोगे, करते जाओगे तो हो जाएगा। कोई कभी आ रहा है मीटिंग में, कोई कभी नहीं आ रहा है, कोई आ रहा है देख रहा है नहीं देख रहा है, सीरियस है नहीं है, ऐसे से नहीं चलेगा काम। और मैं फिर बोल रहा हूँ आज आपको जो चीजें मिल रही है इन फ्यूचर मिले नहीं मिले, चीजें हो नहीं हो, कोई भरोसा नहीं है भाई लाइफ का कि कब कहाँ पे क्या आखिरी हो जाए। तो जो आज मिल रहा है कम से कम उसी चीज के पीछे खुद के लिए मेहनत कर लो, खुद की फैमिली के लिए मेहनत कर लो यार। बैठ के आधा घंटा 1 घंटा टाइम पास करने से मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है आप आते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बैठते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंखें बैठ के चुपचाप अगले दिन फिर से अपने काम धंधे पे लग जाते हो, मुझे उस चीज से दिक्कत है कि कम से कम जो चीजें तुमने क्लास में आके देखी है सीखी है समझी है उन चीजों को खुद के अंदर भी तो उतारो, क्योंकि देखने से काम नहीं चलेगा, इंप्लीमेंट करने से काम चलेगा। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करो जब तक कैसे काम देगी बात। और ये मैंने फोटोज और वीडियोस इसीलिए डाले कि तब से लगा कि आज तक भी मैं डेली करते हुए आ रहा हूँ और आगे भी करते जाऊंगा। और ये जो जर्नी रही है रेंट के घर से, एक बाइक से चालू होते हुए, एक स्विफ्ट कार से सफारी से होते हुए यहाँ तक आना, न जाने कितने सेटअप चेंज हो गए। लैपटॉप से चालू हुआ था, करते हुए यहाँ तक आ गए, और आगे पता है कि यार और कुछ बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके लिए हम एक बार में अगर सोच ले कि यार बहुत कुछ बड़ा हो जाए, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। टाइम दो चीजों को, सब ठीक हो जाता है एक समय के बाद में। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार बहुत बड़ा एकदम बहुत कुछ वही हो जाएगा, लेकिन इतना तो हो जाएगा कि यार आप लाइफ में बड़े सेटल हो जाओगे। लेकिन वही है कि कोई टाइम देने के लिए रेडी नहीं है। एक दिन 2 दिन काम करते हो, 2 दिन 3 दिन ठीक सी चीजें होती है और फिर सडनली सब कोलेप्स। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, आपको सब कुछ आता है, जिन लोगों को नहीं आता, जो लोग नए हैं उनके लिए सारी चीजें अवेलेबल है। थोड़ा सा टाइम देके 3-4 जो चीजें मैंने बोली है बस उन पे काम करके लगातार, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि यार आप 2-3 साल 4 साल दो, 1 महीना ठीक से टिक जाओ। मुझे फिर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार आप 2 महीने और काम कर लो, आप अपने अंदर ही वो चीजें आ जाएगी कि यार ठीक है यार बहुत बढ़िया चीजें हुई है, बहुत बढ़िया। जब पैसा आता है ना भाई, जब हाथ में कैश आता है ना, और जब उसको आप खर्चा करते हो थोड़ा सा खुद के ऊपर, तो अपने आप जी लगेगा फिर कि हाँ यार करते हैं, इससे इजी कुछ है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कहीं जाना नहीं है, किसी की सुननी नहीं है, खुद का काम करना है। और क्या चाहिए लाइफ में, इतनी फ्रीडम कहाँ मिलेगी?
जो चीज पसंद आ रही है वो ले रहे हो, फिर और अगर वो जिंदगी जीनी है तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी भाई। थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो आपको तपना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होगी जब लगेगा कि यार ठीक है रहने दो। मेरा कई बार मन नहीं करता बिल्कुल भी आके बैठने का कि यार मैं मीटिंग लूँ, हाथ पाँव भयंकर कभी कभार दर्द करते, कभी सर फटता है, लेकिन उसके बाद में भी आके बैठता हूँ मैं कि चलो ठीक है यार, मुंह धो लिया, एक कप चाय पी ली, बढ़िया से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 500 लोग बैठे हैं, मेरे भरोसे बैठे हैं, जिम्मेदारी ली है एक सर पे, उसलिए करना पड़ता है। कि यार आज कोई बंदा एक मैसेज देख के वेट करता है कि हाँ सर का मैसेज आया है, ठीक, क्लास कितनी बजे से, तो एक प्रेशर आता है सर के ऊपर कि नहीं यार कोई वेट कर रहा है, आज कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी हालत हो, लेकिन बहुत एक्सट्रीमी चीजें अगर हो जाती है कभी कभार कि हाँ बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ, या फिर टाइम मिल ही नहीं रहा है, या फिर तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही खराब है, क्योंकि ज़्यादा होता कुछ भी नहीं है, अगर हेडेक होता है, चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं होती, तो फिर मन नहीं करता है कि यार ठीक है क्या ही मैं बताऊंगा, क्या ही करूंगा, अगर ट्रेड भी करने आया तो ठीक से एनालिसिस नहीं करूंगा, ट्रेड बिगड़ेगी, आपका नुकसान होगा, इससे फिर मैं क्लास कभी कभी वो कि हाँ ठीक है आज नहीं करते हैं, कल करेंगे, वो करते हैं। अदरवाइज कहीं भी रहूं मैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, आपने देखा होगा कि मैंने क्लास ली है, नहीं लियो तो बताओ आप। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह घुमा हूँ, ऐसा नहीं घुमा हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे भी आके मेरे को अच्छे से याद है, मेरी सारी ट्रिप्स मेरे को अच्छे से याद है। पिछले साल मैं गुजरात गया था, वहाँ से भी मैंने क्लासेस ली थी। इस उसके बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा हूँ मैं, लेकिन जहाँ भी गया हूँ मैं सेटअप साथ में लेके गया हूँ मैं। अभी ऋषिकेश वगैरह भी गए थे, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यार बाहर आया तो घूम ले, नहीं, 1 घंटा देने में 2 घंटे देने में क्या जा रहा है ना पूरा दिन। तो जब मैं सीरियस हुआ लाइफ में तो आज चीज़ें मुझे मिल रही है, जो जिंदगी चाहिए थी वो जी रहा हूँ। आप लोगों को भी अगर सीरियस होना है तो थोड़ा सा कर लो, और नहीं करना तो आपकी मर्जी है, कौन सा मेरा जेब का खा जाओगे, ठीक है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट कर दो एक बार, अगर इसको लग रहा है कि हाँ सर आपने गलत चीजें बताई है, तो काम की चीजें आपकी काम आएगी अगर फॉलो कर ली तो। और हारना नहीं है, क्यों हारना नहीं है मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि एक बार में चीजें परफेक्ट नहीं होती है, एक बार में चीजें आपकी सारी कुछ ठीक नहीं होगी, गलतियां होगी, लेकिन गलतियों से अगर तुम हार मान के यार ये सेटअप ने, अब जैसे मान लो कल ही आपने देखा होगा कि मार्केट में हमारे सेटअप्स काम नहीं कर रहे थे, एक कैंडल छोड़ किसी जा रही थी, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि यार हम हार के बैठ जाएंगे। घर वालों को कैसे मनाएंगे सर? घर वालों को मनाने की जरूरत क्या है मेरे भाई? अच्छा ये बात किन किन लोगों को पता है कि मेरे घर में पता नहीं था कि मैं क्या करता हूँ? कोई है सब पुराना? मेरी जर्नी किसने देखी है? एक बार अनम्यूट करना। सर मेरे सर को एक मैंने चीज $100 से आप $100 करते थे तब से शुरू अनिल भैया थे, जीतू भैया थे, चिराग भी डेली था। का $100। हाँ चिराग भी थे। क्वेश्चन एक मिनट रुक जाओ। जयवीर भैया, जयवीर भैया भी थे, जन्मेजय भैया भी सर थे। आपने ट्रेडिंग चूज ही क्यों की? क्या हुआ भाई? सर आपने ट्रेडिंग चूज कैसे की, मतलब कुछ तो आया होगा ना माइंड में भाई कि ऐसा करना है। जिंदगी में जब सनी लगता है ना तो अपने आप उड़ते थी रात। सर एक सवाल नहीं सर, मेरे साथ तो स्कैम हुआ था, तब मैंने ट्रेडिंग पकड़ा था। सर एक सवाल मार्केट में कितना टाइम हो क्लियर कर दो। घर वालों को आज भी हाँ। लगता है कि इस फेस में क्या क्या क्वेश्चन है भाई? सही है कि आपको डीटी दिमाग में कैसे आया, मतलब कैसे वो पता चला कि डीटी ऐसा कुछ रहता वो है? सर आपको डीटी बनाने में कितना टाइम लग गया था? यार ये तो मुझे याद नहीं है, जो साथ में बैठे थे उस टाइम पे उन लोगों से पूछ लो एक बार। अरे क्यों कितना टाइम लगा? पहाड़ा में गए थे और तपस्या करते करते आ गया अपने आप। एक मिनट जीतू 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 भैया को पिन करो, जीतू भैया को पिन करो, जीतू भैया जवाब देंगे इसका। कर एक मिनट है ना,
कर दिया मैंने। हाँ जीतू भैया आप कैमरा खोल के बताओ। हाँ कैसे कैसे याद हुआ? अब मैं कह रहा हूँ पहाड़ा में जा रहे थे, वहां हाँ। तपस्या कर रहे थे, अपना तपस्या करते करते सिद्धि मिल गई भाई। कई कई रात हो गई थी सोए, मन न पता है इस बात का, या मेरे साथ जो भी लोग थे उस टाइम हम न पता है। और सही बताऊं जिस टाइम डीटी आया था ना, तो भी ना तो मैं अनस्टेबल रहा था। मैंने टीम को बताई भी थी बात कि अपना तो नाश हो लिया। पहले हम क्या क्या चीज देखते थे, और डीटी में भी भाई ये चीजें मैंने बाद में डेवलप करी है सारी। सिर्फ पहले लिमिट आती थी हमको। पहले लिमिट नहीं, पहले शायद अब वो जो मेजरमेंट बोल रहा था तो, दर्जे वाला। मेजरमेंट, हाँ सिर्फ एक लिमिट आती थी कि हाँ इतनी लिमिट के बाद में चीजें होती है। उसके बाद में सारी चीजें हुई है। जो मैंने बाकी का जो सारा उसमें मॉडिफिकेशन किया है, 50 वाला, 25 वाला, 100 वाला, पुल बैक कितना आता है, मोमेंटम कितना आता है, वो सारी चीजें मैंने उसमें बाद में धीरे धीरे ऐड करी है, उससे सीख के। पहले से प्राइस रेंज से काउंटर से दिखता था। ठीक है, सिर्फ पहले प्राइस रेंज आता था कि हाँ एक मिनट लगाओ और वहां पे आके ऐड करो, आता था। सर आपको फर्स्ट क्लास याद है? टाइम लगा? क्या हुआ सर आपको फर्स्ट क्लास याद है? फर्स्ट क्लास जिसमें 8 बंदे थे, आपने एक स्ट्रेटेजी बताई थी हमें कि 2 सपोर्ट को क्रॉस करेगी, वापस वो सपोर्ट पे आएगी तो हमको ट्रेड लेना। जो फर्स्ट क्लास थी उस टाइम में था। मेरा नाम है सर संजय परिहार, जानते हो तो आप? हाँ भाई याद है, अच्छे से याद है मुझे, है ना। और आपने मुझे चिल्लाया भी था कि तुम ज्यादा एडवांस मत बनो, जितना मैं बता रहा हूँ इतना समझो, लाइफ बन जाएगी। तो वही है चीजें। सर आपको एक सिंपल सी बात है, चीजें एक दिन में नहीं होती है। मैंने भी शुरुआत कहीं ना कहीं किसी को देख के प्राइस एक्शन से ही करी थी। हम भी कैंडल स्टिक फॉलो करते थे पहले, अच्छे से याद है मेरे को कि भैया ये ग्रीन रेड बन रही है, अगली वाली कैंडल ये आएगी, भैया ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने बहुत सारी मंडे स्पेशल बनाया कि यार कच्चा सपोर्ट, पक्का सपोर्ट, बाउंस बैक कर रही है, अगर मार्केट बड़ा मोमेंटम देता है तो वो पक्का सपोर्ट है, वहां से रिवर्सल आएगा ही आएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आई, देखी, सीखी, उसके पीछे कितनी मेहनत करी। और वो मेहनत मेरे को लगता है कि शायद 8 या 9 महीने की मेहनत थी, 10 महीने की मेहनत थी, लेकिन 10 महीने की मेहनत ने सब कुछ चेंज कर दिया ना। आज उसके अंदर कितनी चीजें निकल गई। तो वो चीजें हैं, और कब कहाँ से क्या चीजें आ जाती है भाई मुझे खुद तो नहीं पता। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं इतनी चीजें बना दूं। 12वीं फेल हूं भैया 3 बार, लेकिन पता नहीं क्या दिख गया चार्ट पे, क्या चीजें आ गई, मेहनत करते रहे और उसके अंदर चीजें निकलती गई। और निकलती गई तो ऐसा नहीं कि यार खुद के अंदर समेट के रख ली। मेरी एक आदत रही है कि मेरे पास जो भी आता है मैं बांट देता हूँ। इस चीज के ऊपर बहुत बार टीम वालों से झगड़े भी हुए कि सर आप जो भी आते हो सब दे देते हो, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा तो ऐसा कुछ रखो जो कि यार फ्यूचर में काम आए। तो मेरा एक ही बोलना था कि यार हाँ ठीक है यार, अगर आगे चीजें काम करना बंद कर गए और नहीं बना देंगे। तो वो वाली कहानी है। बाकी Q&A का मैं रखवाता हूँ कल टीम को बोल के। आकर्ष थोड़े बाहर है, मीटिंग में नहीं है कुछ लफड़े में। कल, अगर हो टाइम तो देख लो। ठीक है, मैं पूछ के अपडेट करता हूँ। ठीक है चलो, टाइम हो गया, मेरा भी भूख लग रही है, खाना वाना खाएंगे। जो भी Q&A वगैरह है। और हाँ मेरे पास जितने भी लोगों के अभी मैंने एक दिन बैठा था तो मैंने रिप्लाई किए थे सब, बहुत सारे 300-400 व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े हुए हैं, और 200-250 फिर से मेरे पास मैसेज आए टेलीग्राम पे। तो आज रात में अगर टाइम मिला मैं मुझे फिर से, तो मैं करता हूँ रिप्लाई सबका। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, लव यू ऑल। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर की। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री जय जय बेस्ट मेंटर।